अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो आज का है वो है केमोटैक्सोनॉमी और फाइटोटैक्सोनॉमी और रसायन वर्गीकी और पादप रसायन। जैसा कि हमने अभी पहले नेक्स्ट वीडियो के अंदर हमने देखा कि जो प्लांट की क्लासिफिकेशन करने के लिए प्लांट की जो इंटरनल आज मॉडर्न टैक्सोनॉमी के अंदर जो प्लांट की इंटरनल स्ट्रक्चर की जाती है और इंटरनल स्ट्रक्चर्स के अंदर जितने भी टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है उस टेक्नोलॉजी के आधार पर प्लांट की जो अंदर पाए जाने वाले जो रसायन हैं उनका अगर हम एनालिसिस करें, उनका विश्लेषण करें तो हम फिर उन एनालिसिस के आधार पर हम प्लांट को फिर से इंटरनल क्लासिफिकेशन के अंदर वो हमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर किस तरह से क्लासिफिकेशन और प्लांट की आइडेंटिफिकेशंस के अंदर पादप में पाई जाने वाली जो रसायन हैं वो किस तरह से हमें क्लासिफिकेशन में हेल्प करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्लांट क्लासिफिकेशन और उसके आइडेंटिफिकेशन में प्लांट के अंदर पाए जाने वाले जो केमिकल्स हैं उसका उपयोग जो है उसको केमिकल टैक्सोनॉमी या केमोटैक्सोनॉमी या प्लांट केमोटैक्सोनॉमी या केमोसिस्टोमेटिक्स कहा जाता है। ठीक है, तो ये प्लांट्स की जो में पाए जाने वाले जो डिफरेंट टाइप्स के केमिकल्स हैं जिनको यहाँ पर एल्कलॉइड्स, टैनिन्स और कैरोटिनॉइड्स, टर्पिनॉइड्स, फ्लेविनॉइड्स और पॉलीसेकेराइड्स, फैटी एसिड्स, एमिनो एसिड्स और एरोमेटिक स्मेल्स वाले प्रोडक्ट्स इनके अंदर केमिकल्स प्लांट्स के अंदर पाए जाते हैं। जिससे कि प्लांट को एक तो ये केमिकल्स प्लांट को अगर हम देखें तो प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं और प्लांट को अनफेवरेबल कंडीशंस के अंदर स्ट्रॉन्गली प्रोटेक्ट करते हैं। तो हम ये देखते हैं कि इन केमिकल्स की आइडेंटिफिकेशन के आधार पर हम किस तरह से उसका यूज़ क्लासिफिकेशन में कर सकते हैं। तो हमारा आज का यही टॉपिक है। तो हम अब एग्जांपल के तौर पर देखिए, सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं जुगलेडेल्स के अंदर जो फैमिली मेंबर्स होते हैं उसके अंदर एक प्रकार की स्पेशल एरोमेटिक यानी कि सुगंध आती है, स्मेल आती है, प्रेजेंट्स होती हैं उन प्लांट्स के अंदर। और इसका जो ऑर्डर्स है जैसे फेगेल्स में ये स्पेस इसका ऑर्डर है जो फेगेल्स उसके अंदर ये स्मेल जो होती है वो एब्सेंट होती है। ऑर्डर कैरियोफाइलेल्स के अंदर के मेंबर्स के अंदर प्लांट्स के अंदर प्लांट प्रोडक्ट्स के अंदर ये जैसे बिटेलियंस ये प्रेजेंट्स होते हैं। इसी तरह ऑर्डर अगर हम यहाँ देखें पॉलीगोनेल्स के अंदर एंथोसाइनिन्स पिगमेंट जो होते हैं वो प्रेजेंट्स होते हैं। और सोलेनेसी फैमिलीज़ के अंदर हम देखें तो यहाँ पर निकोटियाना जो उसकी थी सोलेनेसी में एल्कोलाइड्स प्रेजेंट्स होते हैं। इसी तरह यहाँ पर हम देखते हैं जो स्पिडेसी फैमिली होती है उसके अंदर टैनिन्स प्रेजेंट्स होते हैं। इसके अलावा कुछ प्लांट्स होते हैं जैसे ये प्लांट्स होते हैं जैसे स्पेशल टाइप के प्लांट्स जैसे के अंदर केमिकल जो है वो सिक्रीशन होता है और ये जो है वो केमिकल जो है अदर प्लांट की ग्रोथ है उसको इनहिबिट करने का काम करते हैं। तो यहाँ पर हम देखें जो प्लांट के अंदर स्पेशल टाइप के केमिकल्स का सिक्रीशन स्रावण होता है जैसे बिच्छू बूटी जिसे अर्टिका कहा जाता है से एक विषैला पदार्थ एक विषैले प्रकार रसायन का सिक्रीशन होता है जिससे इसी तरह हम यहाँ देखें तो विलायती बबूल है जिसे प्रोसोपिस जूलीफोलिया की कहा जाता है। उसकी रूट में भी एक विशेष प्रकार का टॉक्सिक केमिकल सिक्रीट होता है जो सॉइल में अदर प्लांट्स की जो ग्रोथ होती है उसको इनहिबिट या अवरुद्ध करने का काम करते हैं। तो ये जो केमिकल प्रोडक्ट्स होते हैं इनके अंदर जो केमिकल कंपाउंड्स होते हैं इस प्रकार जिन प्लांट्स के अंदर इस प्रकार के केमिकल्स पाए जाते हैं उन प्लांट्स को की जो इस प्रोसेस को है वो एलिलोपैथी कहा जाता है। और जिन प्लांट्स के अंदर इस तरह के केमिकल्स उपस्थित होते हैं उनको एलिलोकेमिकल्स कहा जाता है। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया एलिलोपैथी क्या है और एलिलोकेमिकल्स क्या है। ठीक है, आगे देखें जैसे एग्जांपल तौर पर हम देखते हैं जैसे पेपरेसी के जो मेंबर्स होते हैं उसके अंदर
प्रोटोपिन नाम का एक स्पेशल एल्केलॉइड्स पाया जाता है और ये इस फैमिली का स्पेशल कैरेक्टर्स है, तो इसके आइडेंटिफिकेशन में ही हेल्प करता है। तो हमने इतने एग्जांपल देखे और देखें कि किन फैमिलीज़ के अंदर किस तरह के केमिकल्स प्रेजेंट्स होते हैं और उन केमिकल्स का क्या स्पेशल फंक्शन होता है। अब हम इन केमिकल्स के फंक्शंस देखें और इन केमिकल्स के कौन कौन से काम होते हैं। तो यहाँ देखें हम क्लासिफिकेशन ऑफ केमिकल्स, कैरेक्टर्स यूज इन टैक्सोनॉमी। हम उन पाए जाने वाले केमिकल्स का वर्गीकरण देखते हैं जिनका उपयोग जो है वो वर्गीकरण में किया जाता है और वर्गीकी में इसका उपयोग कैसे होता है। सबसे पहले हम देखते हैं केमिकल कंपाउंड्स। केमिकल कंपाउंड्स यानी कि केमिकल कंपाउंड्स को हमने यहाँ पर प्लांट्स के अंदर पाए जाने वाले केमिकल कंपाउंड्स को यहाँ पर 3 पार्ट के अंदर यहाँ पर डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले यहाँ पर देख लिए फर्स्ट भाग के अंदर ऐसे केमिकल्स जिनका संबंध जो होता है प्रोटीन से, न्यूक्लिक एसिड से, पॉलीसेकेराइड से, इसके अलावा क्लोरोफिल्स के अंदर से होता है। दूसरे पार्ट के अंदर ऐसे केमिकल्स जिनका निर्माण जो है वो नाइट्रोजनस एलिमेंट्स से होता है और ये नाइट्रोजनस एलिमेंट्स जिनके अंदर प्रेजेंट्स होते हैं या एब्सेंट होते हैं। और दूसरे जो है कंपाउंड है वो फिनोलिक कंपाउंड्स कहलाते हैं और एल्कोलाइड्स कहलाते हैं, ग्लूकोसिनोलेट्स कहलाते हैं, टर्पिन्स कहलाते हैं और इसके अलावा नॉन प्रोटीनिक एमिनो एसिड्स भी इनके अंदर प्रेजेंट्स होते हैं। थर्ड टाइप के अंदर जो केमिकल कंपाउंड्स आते हैं उसके अंदर है मिसलेनियस सब्सटेंसेस यानी मिश्रित पदार्थ मिलकर किसी तरह का केमिकल कंपाउंड का निर्माण करते हैं। अब हम देखें कि जो केमिकल कंपाउंड की साइज़ और शेप की बेसिस के आधार पर उसको 2 पार्ट के अंदर डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले हम देखें कि 2 भाग कौन कौन से हैं। तो पहला भाग है माइक्रोमोलिक्यूल्स जिसे सूक्ष्म तत्व कहा जाता है, दूसरा है मैक्रोमोलिक्यूल्स जिसे दीर्घ तत्व कहा जाता है। तो यहाँ पर माइक्रोमोलिक्यूल्स के अंदर देखें कि किन किन तत्वों को हम यहाँ पर केमिकल्स को सूक्ष्म तत्वों के अंदर, सूक्ष्म रसायनों के अंदर शामिल किया गया। तो सबसे एमिनो एसिड्स, एंथोसाइनिन्स, बीटालैमिन्स, ग्लूकोसाइड्स और एमोलिक्स और इसके अलावा टर्पिनॉइड्स, इनको है माइक्रो एलिमेंट्स या माइक्रो केमिकल कंपाउंड्स के अंदर डिवाइड किया गया है। जबकि मैक्रो एलिमेंट्स जो होते हैं उनके अंदर मॉलिक्यूलर वेट है वो लगभग 1000 से ज़्यादा उनका मॉलिक्यूलर वेट होता है मैक्रो मॉलिक्यूल्स का, जिसके अंदर डीएनए, आरएनए, साइटोक्रोम और फेराडॉक्सिन्स, अब इन पॉलीसेकेराइड्स। अब यहाँ पर पाई जाने वाली जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं उसके अंदर पाई जाने वाले जो पॉलीसेकेराइड्स है उसको भी यहाँ पर 2 भागों के अंदर डिवाइड कर दिया। तो पहले देखें हम सेमेंटाइड्स जिसके अंदर जो है वो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कैरी करने वाले जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको सीमेंटाइड्स कहा जाता है। और दूसरा है नॉन सीमेंटाइड्स जैसे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं जैसे स्टार्च है, सेल्यूलोज है और कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, जो कि जेनेटिकल इन्फॉर्मेशंस को कैरी करने का काम नहीं करते हैं। अब यहाँ हम देखते हैं कि सबसे पहले हर्बोर्न ने 1967 के अंदर फाइटोकेमिस्ट्री की जो बॉटनी की जो न्यू ब्रांच के रूप में इसको फाइटोकेमिस्ट्री को वनस्पति विज्ञान की नई शाखा के रूप में सबसे पहले जो है मान्यता हर्बोर्न के द्वारा दी गई थी। अब हम यहाँ देखें तो जो केमिकल्स का यूज़ किया जाता है, कौन कौन से केमिकल, सबसे पहले इसके अंदर बहुत लंबा टॉपिक है। तो सबसे पहले हम देखें टैनिन। टैनिन जो है एक प्रकार का एमॉर्फस यानी अक्रिस्टलीय या कभी कभी रेयरली क्रिस्टलाइट फॉर्म में पाया जाता है, ठीक है। और ये वेजिटेबल जितने भी वनस्पति शाक पाए जाते हैं उसका किंगडम के अंदर प्रेजेंट होता है, काफ़ी अधिक मात्रा के अंदर प्लांट्स के अंदर ये पाया जाता है। और इसके अंदर जो है वो तीखा स्वाद यानी एस्ट्रिगेंट टेस्ट इसके अंदर तीखा स्वाद प्रेजेंट होता है।
और ये जो टैनिन्स होते हैं वो कलर्ड सॉल्यूशंस होते हैं, रंगीन विलायक होते हैं और इनके अंदर आयरन प्रेजेंस होता है। इसके अलावा ये जो है वो मेटल्स के अंदर रिएक्शन करते हैं, धातु से क्रिया करते हैं और क्रिया करके अवक्षेप का निर्माण या प्रेसिपिटेशन का निर्माण करते हैं। सेकंड जो देखें दूसरा पार्ट है वो स्टीरॉयड्स। ये केमिकल्स जिनका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो बहुत ऊंचा होता है और ये सॉलिड और अल्कोहलिक नेचर के होते हैं, ठीक है। और ये कार्डियोटॉनिक ग्लाइकोसाइड्स के रूप में यूज़ किए जाते हैं। जैसे एपोसाइनेसी फैमिलीज़ के जो मेंबर्स होते हैं, इसके अलावा एस्क्लेपिडियेसी जो और यूफोर्बिएसी जो फैमिलीज़ के मेंबर होते हैं उसके अंदर ये प्रेजेंट्स होते हैं। और ये स्टेरॉइड जो होते हैं वो एक तरीके से सेक्स हार्मोन्स है, उसको 3 भागों के अंदर डिवाइड किया गया है, एस्ट्रोजन, गैस्ट्रोजन और एंड्रोजन, ठीक है। किन किन के अंदर ये प्रेजेंट्स होते हैं अब देखें हम, तो एस्ट्रोजन है वो खजूर के बीज जिसे डेट ऑफ पाल्म सीड्स कहा जाता है उसके अंदर प्रेजेंट्स होते हैं। इसके अलावा अनार के जो पोलन ग्रेन होते हैं और सीड्स हैं उनके अंदर प्रेजेंट्स होते हैं। इसके अलावा सेब, मेलस उसके अंदर प्रेजेंट्स होते हैं। इसके अलावा रोजेजी जो फैमिली के मेंबर्स होते हैं उसके अंदर प्रेजेंट्स होते हैं उसके सीड में, जैसे खोया ग्रेंडिफोलिया के सीड के अंदर ये प्रेजेंट्स होते हैं। इसी तरह एस्ट्रोल्स जो होते हैं वो स्टेरॉइड जो होते हैं वो सैलिक्स के में प्रेजेंट्स होते हैं। इसके अलावा कैटकिन के अंदर ये कैटकिन के जो इन्फ्लोरेंस होते हैं पुष्पक्रम जो होता है उसके अंदर ये प्रेजेंट्स होते हैं। इसके अलावा जो एंड्रोजन्स होते हैं वो हैप्लोपेपस और हेट्रोपेपलस फॉर्म के अंदर प्रेजेंट्स होते हैं। स्टेरॉइड जो है वो स्टीरॉल के फॉर्म में जो है स्टीरॉल से बना है और एक ग्रीक वर्ड है जिसको बोलते हैं स्ट्रेस या सॉलिड। ये तनाव को सहन करने की क्षमता वाले होते हैं। किस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, जैसे एल्जीन, ये है एल्जीन जो है वो मार्मेलोस, एल्जीन मार्मेलोस जो है एक प्रकार का रूटेसी के मेंबर्स के अंदर प्रेजेंट होता है। कैलेस्ट्रोल जो है ये कैलोट्रोपिस गाइगेंटी के अंदर प्रेजेंट होता है जो कि एस्क्लेपिडियेसी का मेंबर है, फैमिली का मेंबर है। इसी तरह कोलेस्ट्रॉल जो है वो सोलेनम ट्यूबरोसम के अंदर प्रेजेंट होता है जो कि सोलेनेसी का मेंबर है। इसी तरह अर्गोस्ट्रोल जो है वो ट्रिटिकम एसिटाइबम गेहूं जो है उसका है और ये जो है वो फैमिली पोएसी का मेंबर है, ट्रिटिकम। और इसके अलावा ये जो अर्गोस्ट्रोल है वो सिट्रस यानी रूटेसी फैमिली के मेंबर्स के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं। तो हमने यहाँ देखा कि किस तरह है जो फैमिलीज़ हैं वो उसके अंदर पाए जाने वाले जो केमिकल्स हैं, स्टेरॉइड्स हैं, वो किस तरह से किस फैमिली के अंदर प्रेजेंट्स होते हैं और उसे क्लासीफाई करने में किस तरह से हेल्प करते हैं। नेक्स्ट जो अगर हम देखें तो तीसरा जो केमिकल है वो है टर्पिनॉइड। तो टर्पिनॉइड जो है वो ये प्लांट की लीफ और वुड के अंदर एक स्पेशल स्मेल गंध इसके अंदर आती है और ये इसेंशियल ऑयल इनके अंदर प्रेजेंट होता है और ये विशेष प्रकार के नेचुरल ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, प्राकृतिक कार्बनिक पदार्थ होते हैं जिन्हें टर्पिन्स कहा जाता है। और ये आइसोप्रीन के फॉर्म के अंदर यूनिट्स के रूप में प्रेजेंट होते हैं, जैसे मोनोटर्पिनॉइड्स। इसके अलावा इसके अंदर मोनोटर्पिनॉइड्स के अंदर 2 आइसोप्रीन यूनिट्स प्रेजेंट होती हैं जिसको C10 कहा जाता है, ये सिट्रॉल के अंदर। और ये जो फैमिली होती हैं लेमोनिया फैमिली के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इसी तरह जो हम देखें तो रिस्क्वेयर पिनॉइड्स के अंदर 3 ब्रोप्रीन यूनिट्स जो होती हैं वो प्रेजेंट होती हैं और इसके अंदर कार्बन की 15 प्रेजेंट होता है और फॉर्नेसोल इसके अंदर प्रेजेंट होता है। इसके अलावा डाइस्टर पिनॉइड्स
जिसके अंदर 4 आइसोप्रीन की यूनिट्स होती हैं और जिसे C20 कहा जाता है, और ये विटामिन के अंदर प्रेजेंट होती हैं। ट्राइफिनॉइड्स जो होते हैं उसके अंदर 6 आइसोप्रीन की यूनिट्स प्रेजेंट होती हैं और जिसके अंदर कार्बन की लगभग 30 चेन प्रेजेंट होती हैं और ये स्क्वानिल का निर्माण करती है। पॉलीटर्पिनॉइड्स जो होते हैं वो बहुत सारे आइसोप्रीन की यूनिट से मिलकर बना होते हैं, जिसके अंदर C ब्रैकेट में 5N नंबर, जिनकी इन्फिनिटी नंबर है, ये रबर के अंदर प्रेजेंट होती हैं। अब हम जो देखें नेक्स्ट जो है वो जैसे मिंट पुदीना के अंदर, और अम्ब्रेलिफेरी जो है जैसे नींबू हैं, संतरा हैं, फैमिलीज़ की जो मेंबर्स होते हैं, और एस्ट्रेसी जो ट्राइब्स रहते हैं उसके आइडेंटिफिकेशन में ये हेल्पफुल होते हैं टर्पिन्स। अगला जो एल्कलाइड्स है या जो केमिकल है वो है 4th नंबर पे आता है फ्लेविनॉइड्स। फ्लेविनॉइड्स जो है वो एक प्रकार के लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ नेचुरली अकरिंग फिनॉल्स, फिनॉल्स के रूप में प्राप्त होने वाला सबसे बड़ा, प्राकृतिक रूप से प्राप्त करने वाला सबसे बड़ा ग्रुप है, जिसके अंदर हम देखते हैं कि जो इसके अंदर OH ग्रुप प्रेजेंट्स होता है फिनॉल्स में, और इसमें एक प्रकार की एरोमेटिक वो है वैक्यूम न्यूक्लियस जो है वो प्रेजेंट्स होते हैं। न्यूक्लियस के अंदर एरोमेटिक प्रेजेंट्स होते हैं न्यूक्लियस के अंदर, जैसे C6H5OH के रूप में ये प्रेजेंट्स होते हैं। तो यहाँ पर हम देखें तो फ्लेविनॉइड्स जो होते हैं वो फ्लेविनॉइड्स फॉर्म में ये प्रेजेंट्स होते हैं प्लांट्स के अंदर, और प्लांट्स की जो वैक्यूल्स पाई जाती है उसके अंदर ये जो है वो प्रेजेंट्स होते हैं फ्लेविनॉइड्स। और इसके अलावा यहाँ पर हम देखें तो किस फैमिलीज़ के अंदर ये पाए जाते हैं, तो जुगलेंडेल्स जो फैमिली है उसकी जो क्लास है उसके अंदर हेमेमेलिडी, इसके अंदर इसको रखा जाना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर एक विशेष प्रकार का S मिथॉक्साइलेटेड फ्लेविनॉइड इसके अंदर प्रेजेंट्स होता है। इस कारण इसको जुगलेनेडेल्स फैमिलीज़ के अंदर रखा जाना चाहिए। इसी तरह अगर हम देखते हैं कि रूटेसी जो फैमिली होती है और फैबेसी फैमिलीज़ के अंदर है जो फ्लेविनॉइड का टाइप है वो है फिनाइलेटेड फ्लेविनॉइड्स इसके अंदर प्रेजेंट होता है। इसी तरह एरिकेसी और पोएसी फैमिलीज़ होती है, उसके अंदर ट्राइसिन और ल्यूटिनिन फॉर्म के अंदर फ्लेविनॉइड्स प्रेजेंट होते हैं। और डाइकोट जो है, डाइकोट के अंदर जैसे हैं स्ट्रिकुलेसी है और मालवेसी फैमिलीज़ है, उसके अंदर जो इसमें जो है वो साइनिडीन और गोसिपिटीन फॉर्म के अंदर ये फ्लेविनॉइड्स जो हैं प्रेजेंट्स होते हैं। इस तरह ये प्लांट्स है वो डाइकोट्स के अंदर एफिनिटीज़ यानी समानता को दर्शाते हैं। तो यहाँ पर फ्लेविनॉइड्स का यूज़ हम क्लासिफिकेशन में अब कर सकते हैं। तो इसी तरह अगला जो हम केमिकल्स कंपाउंड देखें तो वो जो अगला है वो है सल्फ़र। जैसे सल्फ़र जो है वो एक तरह से प्याज और लहसुन के अंदर पाए जाने वाला कंपाउंड है, और ये जो है इसकी जो स्मेल होती है वो स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है, और इसकी जो स्मेल होती है वो डाइसल्फाइड्स के कारण होती है। इसके अंदर डाइसल्फाइड प्रेजेंट होते हैं प्याज और लहसुन के अंदर। इसी तरह जो नेक्स्ट अगर हम देखें तो यहाँ पर ग्लाइकोसिलेट्स जो है वो लगभग इसके अंदर 85% जो ग्रुप्स होते हैं उसके अंदर ये कंपाउंड्स पाया जाता है, और ये उसका हाइड्रोलाइसिस हो जाता है, और हाइड्रोलाइसिस होकर ये ग्लूकोज तथा थायोसाइनेट्स के का फॉर्मेशन ये करते हैं। तो यहाँ पर जो ग्लाइकोसाइनोलेट्स जो है वो सरसों के तेल के अंदर प्रेजेंट्स होता है। इसी कारण सरसों के जो तेल है उसके अंदर एक विशेष प्रकार की गंध हमें आती है, और वो अगर यहाँ पर देखा जाए तो वो किसके कारण होती है, वो ग्लाइकोसाइनोलेट्स के कारण सरसों के तेल के अंदर विशेष प्रकार की गंध होती है। और ये जो सरसों है वो ब्रेसिकेसी फैमिलीज़ का मेंबर है। तो यहाँ पर नेक्स्ट जो देखें वो है एल्केनाइड्स। नेक्स्ट जो हमारे केमिकल्स के अंदर आते हैं केमोटैक्सोनॉमी में एल्कोलाइड्स। ये एल्कोलाइड्स जो होते हैं वो हीट्रोजीनस नाइट्रोजीनस कंपाउंड होते हैं,
और ये जो है वो एल्कली यानी क्षारीय इसके अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रेजेंट्स होता है, जिसके अंदर ये जो हेट्रोसाइक्लिक रिंग जो है वो इनके अंदर पाई जाती है। अब यहाँ देखें हम, जो फैबेसी फैमिली है उसके अंदर जो एल्केलॉइड्स है वो लुपिन फॉर्म में प्रेजेंट्स होता है, और सोलेनेसी जो फैमिली होती है उसके अंदर ट्रोपेट फॉर्म में प्रेजेंट्स होता है। और इसके अलावा जो ओपीम यानी पैपा जो फैमिली है, पैपी जो फैमिली है जिसके अंदर पेपावस सोमिनिफेरम अफीम जो आती है उसके अंदर जो है ये मार्फिन फॉर्म के अंदर प्रेजेंट्स होता है। तो ये एक प्रकार के एल्केलाइड्स है। और एपीएसी और अम्बेलिफ्लेरी जो फैमिली है उसके अंदर ये कोनिलाइनिन के फॉर्म के अंदर प्रेजेंट्स होते हैं। इसी तरह यहाँ पर अगर हम स्ट्रेक्नोज देखें तो उसके अंदर ये स्ट्रिचिन हार्मोन के रूप में ये प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ देखें हम, तो ये एल्कोलॉइड्स जो है वो डिफरेंट प्लांट्स की फैमिलीज़ के अंदर किस तरह से प्रेजेंट होते हैं और उन्हें किस नाम से जाना जाता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट जो है केमिकल, उसको वैक्स कहा जाता है। मोम जो है एक तरीके के पाल्मी प्लांट्स के अंदर ये ज़्यादा पाया जाता है, और ये है जो लीफ में प्रेजेंट होता है और लीफ के ऊपर कोटेड करके और ये उसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है। इसके अलावा जो वैक्स है वो सीड्स के अंदर भी प्रेजेंट होता है। डिफरेंट टाइप्स के जो सीड्स होते हैं उसको प्रोटेक्ट करने का काम इसके द्वारा किया जाता है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं केमिकल्स जो है वो है बिटेलियंस। ये जो है उसकी स्ट्रक्चर के अंदर नाइट्रोजन प्रेजेंट्स होती है, और ये सेंट्रोस्पर्मम जो फैमिलीज़ होते हैं उसके अंदर प्रेजेंट्स होते हैं, और ये रेड और येलो कलर के पिगमेंट के फॉर्म में उपस्थित होते हैं। और इनके अंदर बीटा साइनिन और बीटा ज़ैंथीन फॉर्म के अंदर ये पाए जाते हैं, पिगमेंट्स के फॉर्म में ये पाए जाते हैं। यहाँ पर अगर हम आगे देखें तो 9th नंबर पे आता है इरिडियोइड्स। इरिडियोइड्स जो है वो टर्पिन कंपाउंड है एक तरह का, जो कि रूबिएसी जो फैमिली होते हैं उसके अंदर प्रेजेंट होता है। और इसके अलावा एस्परलाइड्स के फॉर्म के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा ये एक्यूबीन्स जो होते हैं वो ट्राइडियोइड्स जो है वो स्क्लेरोफ्लोरेसी फैमिलीज़ के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं। अगर हम आगे देखें तो ये नॉन प्रोटीन एमिनो एसिड जो होते हैं वो किस किन फैमिलीज़ के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो हमें सेपिनेडेसी जो फैमिली होती है, इसके अलावा एसिरेसी जो फैमिली होती है उसके अंदर ये जो नॉन प्रोटीन एमिनो एसिड है जैसे साइक्लोप्रोपाइल, ये साइक्लोप्रोपाइल है, ये एक प्रकार का नॉन प्रोटीन एमिनो एसिड है जो कि स्पेंडेसी फैमिली में और एक्रेसी फैमिलीज़ के अंदर पाया जाता है। इसी तरह जो फैबेसी फैमिली है, फैबेसी और कैनावेनिन में कैनावेनिन जो कि एक आर्जिनिन एमिनो एसिड है के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, आर्जिनिन एमिनो एसिड के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। आगे हम देखें तो जो नेक्स्ट हमारा केमिकल ग्रुप आता है वो आता है स्टार्च ग्रेन। स्टार्च ग्रेन जो होता है वो पोएसी फैमिलीज़ के अंदर सबसे ज़्यादा, क्योंकि स्टार्च जो है वो पोएसी फैमिली में सबसे ज़्यादा होता है, और पोएसी जो फैमिलीज़ के मेंबर होते हैं उनमें स्टार्च ग्रेन जो है वो सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होता है। स्टार्च ग्रेन की स्ट्रक्चर्स के अंदर प्रेजेंट होती है पोएसी फैमिलीज़ के मेंबर्स के अंदर। तो ये उसके आइडेंटिफिकल कैरेक्टर के रूप में प्रेजेंट किया जाता है और उसको आइडेंटिफाई करता है फैमिली को। इसी तरह जो प्रोटीन्स है उसको देखे थे हमें, प्रोटीन में जो है वो सेंट्रोस्पर्मी जो फैमिली होती है उसके अंदर जो फ्लोएम पाया जाता है, उसके अंदर जो सीव ट्यूब्स पाई जाती है, उस सीव ट्यूब्स के अंदर जो प्लास्टिड पाए जाते हैं, क्लवक जो पाए जाते हैं, उसके अंदर स्पेशल प्रकार की जो प्रोटीन प्रेजेंट होती है, उसके आधार पर उसको अलग अलग क्लासेस के अंदर दिखाया जाता है, जैसे हम इसी लास्ट वीडियो के अंदर हम देख चुके हैं कि किस तरह से जो फ्लोएम प्रोटीन्स प्रेजेंट होता है और वो उसको डिफ़ाइन करने के लिए काम आता है। नेक्स्ट जो हमारा केमिकल है वो न्यूक्लिक एसिड है। ये न्यूक्लिक एसिड जो है वो जैसे जो गेहूं का जो डीएनए होता है जो कि अपेक्षा जई जो एविना है कहलाता है, उसके अंदर उससे बहुत ज़्यादा अधिक सिमिलरिटी रखता है। तो यहाँ पर न्यूक्लिक एसिड्स के आधार पर भी हम प्लांट्स को क्लासिफाई करने में हेल्पफुल रहता है।
आगे हम देखें तो इसमें जो डीएनए क्या जो न्यूक्लियोटाइड्स की जो स्ट्रक्चर्स होती है उसके बेसिस पे आधार पर साइनोपीडिएसी जो फैमिली होती है उसमें 8 प्रकार की स्पीसीज को आइडेंटिफाई किया गया है और इसको इसके अंदर साइनोफिएसी फैमिलीज के अंदर शामिल किया गया है। और इसके अलावा जो नेक्स्ट केमिकल है वो है एल्गिक एसिड। ये एल्गिक एसिड जो है एक प्रकार का ये भी फिनोलिक कंपाउंड है जो कि रोजेसी फैमिली के अंदर देखने को हमें मिलता है। यहाँ पे मैंने रोजेसी F डॉट किया है तो मतलब फैमिली और P यानी प्रेजेंट होता है, तो रोजेसी फैमिली के अंदर ये प्रेजेंट होता है फिनोलिक कंपाउंड एल्गिक एसिड। इसी तरह नेक्स्ट जो है वो है मिलेनिन्स जो है ये फैबेसी फैमिलीज़ के अंदर प्रेजेंट होते हैं एज जो है मूसेसी फैमिली है उसके अंदर प्रेजेंट होता है। अगला हम देखें तो जो अगला एल्केलाइड्स है जो अगले है वो है स्टेरॉइड सैपोनिन्स। स्टेरॉइड सैपोनिन्स 16 नंबर पर आने वाला एल्केलाइड्स है, केमिकल्स है जो कि मोनोक्लाकोट प्लांट जो होते हैं उनकी फैमिलीज़ के अंदर प्रेजेंट होता है। जैसे लीलियसी फैमिली है या एगेवेसी फैमिली है उसके अंदर ये प्रेजेंट होता है। इस तरह जो रेफाइड्स होते हैं रेफाइड्स के क्रिस्टल्स होते हैं जो एंजियोस्पर्म की जो लगभग 35 फैमिलीज़ के अंदर ये रेफाइड्स के क्रिस्टल जो है प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा जो मोनोकोट होते हैं एक बीजपत्री जो प्लांट्स होते हैं उसके अंदर जो लिलियल्स होते हैं उसके अंदर ये प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, केवल मोनोकोट की लिलियल्स के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं, जबकि जो एंजियोस्पर्म की प्लांट की लगभग 35 फैमिलीज़ के अंदर रेफाइड्स के क्रिस्टल्स प्रेजेंट होते हैं। ये भी इसको क्लासीफाई करने में हेल्पफुल है। अगला लास्ट जो केमिकल कंपाउंड है वो है साइनोजेनिक कंपाउंड। ये प्रकार के एक प्रकार के पॉइजनस कंपाउंड होते हैं विषैले पदार्थ जिसको कि हाइड्रोजन साइनाइड हाइड्रोसाइनिक एसिड भी कहा जाता है। ये जो है वो पैसिफ्लोरेसी मेंबर्स के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा ये टर्नेसी फैमिली के अंदर भी ये हाइड्रोजन साइनाइड्स प्रोडक्ट्स प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा जो जवार होती हैं जो सोरगम वल्गर है उसके अंदर लगभग जब प्लांट 30 से 40 डेज़ का हो जाता है तो उसके अंदर ये HCN जो टॉक्सिक पदार्थ है वो प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जब प्लांट मैच्योर कंडीशंस के अंदर आ जाता है तो ये एब्सेंट हो जाते हैं। तो हमने देखा कि किस तरह से प्लांट के आइडेंटिफिकेशन में प्लांट्स के अंदर पाए जाने वाले जो केमिकल्स हैं उनको केमोटैक्सोनॉमी कहा जाता है। इसी कारण ये जो साइंस की नई ब्रांच है इस साइंस की नई ब्रांच में पाए जाने वाले जो केमिकल्स है वो किस प्रकार से हमें क्लासिफिकेशन के आइडेंटिफिकेशन में हेल्पफुल होते हैं। इस टॉपिक को हमने डिटेल से इसमें पढ़ा है।